दोस्तों हमारे पास में एसी की 5540 क्रेन है ये। और हमें ये खोलनी है तो हमें पहले इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारे पास में टावर कैन पर ऊपर रोलर रहने चाहिए सेक्शन के, और वो सही से घूम रहे हों। उसके बाद में पावर पैक के कनेक्शन करके वो देखना है कि ये सही काम कर रहा हो। और इसका हम जो नीचे का लॉक है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यानी पावर पैक का जो प्रेशर जैक है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इससे हम लॉक को नीचे सेलेक्ट करते जाते हैं जब खोलते हैं, और नीचे लॉक में फंसा के तब यहाँ पर हम बोल्ट खोलना स्टार्ट करेंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये टर्निंग टेबल है, ये दो जगह से कनेक्ट रहती है। एक ये वाला हिस्सा है जो केज में कनेक्ट रहता है चारों कॉर्नर पे, और इसके अलावा यहाँ पे ये वाला हिस्सा सेक्शन में कनेक्ट रहता है चारों कॉर्नर पे। तो इसके चारों तरफ से ये नीचे का हिस्सा इसका सेक्शन में कनेक्ट रहता है, और ऊपर का हिस्सा चारों कॉर्नर पे केज में कनेक्ट रहता है। तो हमें यही नीचे वाला हिस्सा खोलना होता है। केज भी हम आपको दिखा देते हैं कि केज किस तरह का है। तो केज इस हिस्से में जो ये वाले हिस्सा है, यहाँ पे केज किस तरह से जुड़ा रहता है, वो जो ऊपर के कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे ये पिन से जुड़ा रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इसको जो सेक्शन वाले बोल्ट हैं वो खोल रहे हैं, ऊपर से भी हमने खोल दिए हैं और यहाँ पे फिर ये नीचे से भी खोलने होते हैं। तो यहाँ पे जिस टाइम हम इसको खोल देंगे तो प्रेशर जैक से, क्योंकि नीचे का लॉक हमने सेलेक्ट किया है, ये जो हिस्सा है जैक का नीचे का ये क्लिम्बिंग बीम होता है, और ऊपर ये जैक है, इसे सिलेंडर भी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है ये वाला हिस्सा सेक्शन में फंसता है, और ये जो लॉक हैं इनमें फंसता है ये, और यहाँ से इसको हम हाइट या डिसमेंटल कर लेते हैं। तो नीचे वाला लॉक सेलेक्ट करते हैं इसको हम खोलने के लिए, ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं क्रेन को हाइट करने के लिए। तो अभी हम डाउन करेंगे तो डाउन वाले पे सेलेक्ट करते चले जाते हैं। सेक्शन के ऊपर नीचे के जब चारों कॉर्नर के बोल्ट खुल जाते हैं तब हम ये रोलर है जो हम सेक्शन में फिट कर देते हैं, जिससे ये जो प्लेटफार्म होता है, एरेक्शन प्लेटफार्म होता है, वहाँ पे इसका ट्रैक रहता है, उस पे ये सेक्शन को लेकर चलते हैं। वो हम आपको दिखा देते हैं। केज से जुड़ा हुआ ये एरेक्शन प्लेटफार्म है, इसकी दोनों तरफ की जो कनेक्टिविटी है, ये जो ट्रैक है, इसी ट्रैक से सेक्शन अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर जाता है। तो इसी से ही हम सेक्शन को प्लेटफार्म तक लाते हैं और प्लेटफार्म से सेक्शनों के बीच में फंसा देते हैं। सारे रोलर लगाने के बाद में चारों कॉर्नर पर रोलर लगाने होते हैं। तो चारों कॉर्नर पर रोलर लगाने के बाद में हमें क्रेन को थोड़ा सा पावर पैक के ज़रिए ऊपर उठाना होता है। तो ये थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद में इतना हमें उठाना होता है जिससे कि ट्रैक रोलर में कनेक्ट हो जाए और रोलर सेक्शन को ऊपर उठा ले। थोड़ा सा इतना हमें कनेक्ट करना होता है ऊपर तक, तो थोड़ा सा उठा के रखना होता है। और ऐसे ही फिर ये बाहर हम इसको धकेल देते हैं, और धकेलने के बाद में जब एरेक्शन प्लेटफार्म पर ये पहुंच जाता है तो इसमें एक रस्सी बांध कर रख देते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर से कनेक्टिविटी इसकी हट चुकी है, लेकिन केज की जुड़ी हुई है। केज उस टाइम पे जुड़ा हुआ रहता है, और केज के सहारे ही क्रेन रुकी रहती है ऊपर तक। और नीचे जो लॉक होते हैं, जो हमने सेक्शन के लॉक आपको दिखाए हैं, उस पे प्रेशर जैक की जो क्लिम्बिंग बीम है वो कनेक्ट रहता है। तो इस तरह से क्रेन को ऊपर उठा कर रखता है। तो ये हिस्सा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सेक्शन बाहर आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेक्शन बाहर आ गया है, और अब हम इसमें एक जो एरेक्शन प्लेटफार्म में रस्सी हम बांध कर रखते हैं, उस रस्सी से इस सेक्शन को बांध के रखेंगे, और अब जाकर फिर हम इसको डाउन करना शुरू करेंगे। तो रस्सी इसलिए बांधी जाती है, कभी कभी वाइब्रेशन में रोलर इधर वापस आने लगते हैं तो ये सेक्शन इधर अंदर की तरफ आ जाता है। तो इसको रस्सी से बांध कर रखना पड़ता है, और ये वहीं पर रुका रहता है। तो अभी रस्सी बंध गई है। अब हम इसको सेक्शन को हम बैलेंस के लिए अगर हमें चाहिए तो हम क्रेन पर लटका कर रखेंगे, नहीं तो हम इसको नीचे उतारेंगे। लेकिन पहले हम क्रेन को डाउन कर लेंगे, क्योंकि जिस टाइम ये केज पर रहती है उस टाइम हम इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। तो जब हम इसको धीरे धीरे डाउन करके ले आएंगे तो दो प्रोसेस में पूरा होता है। एक बार में ये एक लॉक चेंज करता है, तो दो लॉक जब हम चेंज कर देते हैं उस टाइम पे एक सेक्शन की गुंजाइश बनती है निकालने की या सेक्शन को उसमें अंदर डालने की। तो दो बार में प्रोसेस पूरा करना होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी ये जो क्लिम्बिंग बीम है इसका, ये क्लिम्बिंग फ्रेम जो है, उसको यहाँ से निकाल के फिर नीचे वाले लॉक में सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो अभी आप देख सकते हैं अब ये यहाँ से निकल जाएगा, और नीचे की तरफ हमें फिर इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो इस तरह से एक प्रोसेस यहाँ तक पूरा होता है और दूसरा यहाँ से फिर अगले लॉक तक चला जाता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, और इस टाइम पे ये बीच में जो रुकी रहती है वो हम आपको दिखा देते हैं कैसे रुकी रहती है, क्योंकि इस टाइम पे ना तो ऊपर का हिस्सा सेक्शन पे रखा हुआ है और ना ही प्रेशर जैक पे है। उस समय पर ये यहाँ पे जो स्टॉपर दिए हुए ये केज में जुड़े रहते हैं और केज के नीचे के हिस्से में रहते हैं ये, और ये दो तरफ रहते हैं। तो यही स्टॉपर इसको रोक के रखते हैं क्रेन के सारे वज़न को उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा जैक खुला हुआ रहता है और ऊपर से भी डिस्कनेक्ट रहता है। ऊपर क्रेन उस पर सेक्शन के ऊपर नहीं रखी रहती है, तो इसमें रस्सी भी बंधी रहती है उस टाइम पे। तो हम इसको ऊपर से ही खींच लेते हैं जब अगर रिलीज करना होता है ये थोड़ा सा क्रेन ऊपर उठाकर। ये जो लॉक प्लेट हैं सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे आके ये रेस्ट कर जाते हैं। उस टाइम पे हम उसका स्टेप चेंज करते हैं प्रेशर जैक का, जो अभी हम कर रहे हैं ये। तो ये स्टेप चेंज करने के लिए वो दो स्टॉपर हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से हम फिर से प्रोसेस अपना शुरू करते हैं और उस टाइम पे उस रस्सी से हम खींच लेंगे इसको जब हमें और डाउन करनी होगी। ये क्रेन का हाइड्रोलिक स्टेशन होता है जिसे हम पावर पैक बोल देते हैं। क्रेन को जैक से ऊपर उठाने और नीचे ले जाने में इसकी ही मदद हम लेते हैं। ये पावर पैक हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं, वैसे इसका टेक्निकल नाम हाइड्रोलिक स्टेशन है। तो इससे हम सेलेक्ट करते हैं और ऐसे ही फिर इसका हम ये प्रोसेस करते चले जाते हैं और एक एक करके सेक्शन इसमें से निकालते चले जाते हैं। जब तक हम क्रेन को ऊपर से नीचे नहीं बैठा देते, यानी सेक्शन पे रेस्ट नहीं करा देते हैं और उसमें कॉर्नर में बोल्ट नहीं डाल देते हैं ऊपर की तरफ, तब तक हम एरिक्सन प्लेटफार्म पर रखे हुए सेक्शन को नीचे नहीं रखते हैं। पहले हम क्रेन को अच्छी तरह से सेक्शन पर बिठा लेते हैं, तभी जाके हम उसका जो सेक्शन है इसको डाउन करेंगे। और एक सेक्शन हमें, अगर हमारी क्रेन को बैलेंस चाहिए, क्योंकि एक तरफ इसमें वज़न रहता है, हमारे जो काउंटर वेट रखे रहते हैं ये काउंटर वेट है, तो जिधर ये काउंटर वेट रखे रहते हैं हमारी काउंटर जिब में, तो उधर वज़न ज़्यादा रहता है। तो कभी कभी क्रेन उस तरफ को ही झुकी रहती है। तो हमें बैलेंस के लिए यहाँ पे काउंटर वेट रखे रहते हैं, तो बैलेंस के लिए हमें बूम पर हुक में सेक्शन लटकाना पड़ता है और उसको आगे पीछे करके बैलेंस बनाना पड़ता है, जिससे कि सेक्शन बिल्कुल एकदम सही से खुल जाए, उसके बोल्ट ज़्यादा टाइट ना हो एक साइड से। तो और ये इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि जब हम इसको हाइट करते हैं या डाउन करते हैं तो उस टाइम पे इसका बैलेंस अगर सही रहता है तो ये आवाज़ नहीं करती है, नहीं तो बहुत तेज़ आवाज़ करती है। तो अभी हम इसको बिठा के, जैसे ही हम क्रेन को बिठा लेते हैं नीचे, यानी कि सेक्शन पे रेस्ट करा देते हैं, तब हम इसको हुक में सेक्शन को लटका कर नीचे भेज देते हैं। पट्टा लगाने के बाद ही हम रस्सी खोलते हैं, पहले इसकी रस्सी भी नहीं खोलते हैं। तो इसको अब यहाँ से एरिक्सन प्लेटफार्म से हम भेज देते हैं और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, एक सेक्शन खोलने के बाद में दूसरा, लेकिन प्रोसेस वही रहता है जो हमने आपको बताया। उस तरह से धीरे धीरे ये सारी क्रेन खुल जाती है। यानी ये प्रोसेस सेक्शन इसमें से निकालने का है, उसके बाद में तो खोलने के लिए हमें केज अलग करना पड़ता है, टर्निंग टेबल, टावर हेड, काउंटर जिब, मेन जिब, ये सब खोलने पड़ते हैं। तो बारी बारी से वो सब फिर खुल जाता है।